आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज केरला में बिजली और शहरी शोबे के कई प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। जनाब मोदी विश्व भारती की तक़सीम-ए-असनाद की तकरीब से खिताब भी करेंगे। वजीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया में डॉक्टरों और नर्सों के लिए खुसूसी वीजा और इलाकाई एयर एम्बुलेंस समझौते की जरूरत पर जोर दिया है ताकि किसी भी तरह की तिब्बी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटा जा सके। पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वजीर आला वी नारायणसामी से कहा है कि वो पीर को असेंबली में अपनी सरकार की अक्सरियत साबित करें। चीन ने गलवान वादी की झड़पों में अपने फौजियों की मौत होने की बात पहली बार कबूल की है। भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी राब्ताकारों की रायज़नी को मुस्तरद कर दिया है। 4 मुल्कों के ग्रुप के वज़ीर ख़ारजा ने भारत बहरुल खित्ते में जहाजरानी की आज़ादी को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया है। अमरीका के खलाई इदारे नासा का 5वां खलाई जहाज कामयाबी के साथ मरीख सैयारे पर पहुंच गया है। और टेनिस में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियाई ओपन के मर्दों का डबल्स का मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केरला में बिजली और शहरी शोबे के मुख्तलिफ अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। केरला में आज वजीर आजम जिन बड़े प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे उनमें 320 केवी का पुगालू त्रिशूर बिजली तरसीली प्रोजेक्ट भी शामिल है, जिससे मगरबी खित्ते से 2000 मेगावाट बिजली मुंतकिल करने में सहूलत होगी। इस तरह रियासत में बिजली की बढ़ती हुई मांग पूरी करने में मदद मिलेगी। वजीर आजम 50 मेगावाट का कासरगौड़ शमसी बिजली प्रोजेक्ट कौम के नाम मुआनवन करेंगे, जिसे कौमी शमसी तवानाई मिशन के तहत तैयार किया गया है। जनाब मोदी थिरुवनंतपुरम में मरबूत कमान और कंट्रोल मरकज का संगे बुनियाद भी रखेंगे, जो शहर की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए स्मार्ट हल निकालने की खातिर कायम किया जा रहा है। इसके अलावा वजीर आजम वहां स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद भी रखेंगे। जनाब मोदी अरोविकारा के मकाम पर पानी को साफ करने के प्लांट का आगाज भी करेंगे, जिससे थिरुवनंतपुरम में पीने के पानी की सप्लाई को बढ़ावा मिलेगा। थिरुवनंतपुरम से मायूषा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व भारती के तक़सीम-ए-असनाद के जलसे से खिताब करेंगे। इस मौके पर मगरबी बंगाल के गवर्नर और विश्व भारती के रेक्टर जगदीप धनकर, मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक और तालीम के वजीर मुमलिकत संजय धोत्रे भी मौजूद होंगे। इस तकरीब के दौरान कुल 2535 तलबा को उनकी डिग्रियां तफवीज की जाएंगी। गुरुदेव राबेंद्र नाथ टैगोर ने 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी कायम की थी। ये मुल्क की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक सेहतमंद और कोविड-19 से पाक हमसाया खित्ते के लिए काम कर रहा है। कोविड-19 से निपटने, तजुर्बे, अच्छे तौर तरीकों और आगे के रास्ते के बारे में तकरीबन 10 हमसाया मुल्कों के साथ वर्चुअल तरीके पर एक वर्कशॉप से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि सभी मुल्कों ने बेहतरीन तौर तरीकों के बारे में एक दूसरे से सीखा है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत में शरह-ए-मुआत आलमी सतह पर सबसे कम शरह में से एक है। जनाब मोदी ने कहा कि सभी मुल्कों को टीकाकारी के दौरान ताउन और इश्तराक का जज्बा बरकरार रखना चाहिए। वजीर-ए-आज़म ने तजवीज़ किया कि तिब्बी शोबे से वाबस्ता पेशावर अफराद के लिए खुसूसी वीजा और खुसूसी एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त भी होना चाहिए। Over the past year, our health cooperation has already achieved so much. Can we now think of raising our ambition further? Allow me to make some suggestions for your discussion. Can we consider creating a special visa scheme for our doctors and nurses so that they can travel quickly within our region during health emergencies on the request of the receiving country? Can our civil aviation ministries coordinate a regional air ambulance agreement for medical contingencies?
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सभी इलाकाई ममालिक हिफ़्ज़ान सेहत के लिए भारत के आयुष्मान भारत प्रोग्राम का मुताला कर सकते हैं। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि मुस्तक़बिल की आलमी वबा की पेशगोई के बारे में मुतालियात के लिए एक इलाकाई प्लेटफार्म कायम किया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है और जनूबी एशिया और बहरे हिंद के अतराफ वाक़ मुल्कों को और ज्यादा मजबूत किए बगैर इसका हुसूल नहीं हो सकता। भारत ने कोविड-19 से निपटने, तजुर्बात, बेहतर तौर तरीकों और मुस्तक़बिल की राह के मौजू पर एक वर्कशॉप की मेजबानी की है। इस वर्कशॉप में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान, सेशेल्स और श्रीलंका ने शिरकत की। ज़राए ने कहा है कि पाकिस्तान समेत तमाम मुल्कों ने वर्कशॉप के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तजावीज़ की हिमायत की। इसके अलावा वैक्सीन वसूल करने वाले तमाम मुल्कों ने भारत की जानिब से वैक्सीन की सप्लाई और इससे पहले मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात, तिब्बी साजो सामान और ट्रेनिंग फराहम करने के लिए भारत और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने वज़ीर आला नारायणसामी को हिदायत दी है कि वो इस महीने की 22 तारीख को असेंबली में अपनी सरकार की अक्सरियत साबित करें। हमारे नामानिगार ने बताया कि पीर के रोज असेंबली का खुसूसी इजलास होगा। राजनिवास के अखबारी बयान में कहा गया है कि इजलास का वाहिद एजेंडा ये होगा कि आया वजीर आला को ऐवान का एतमाद हासिल है या नहीं। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि 22 तारीख को अक्सरियत की आजमाइश शाम 5 बजे से पहले हो जानी चाहिए और किसी भी हाल में कार्रवाई ना तो मुलतवी की जाए, ना मुअत्तल की जाए और न ही इसमें किसी तरह की ताखीर हो। 33 रुकनी असेंबली में हुक्मरान कांग्रेस डीएमके इत्तेहाद और बीजेपी ऑल इंडिया अन्ना डीएमके इत्तेहाद दोनों के ही 14 अरकान हैं। पुदुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। 2021-22 के मरकजी बजट पर हमारे सिलसिलेवार प्रोग्राम के तहत आज हम हुनरमंदी के फरोग और सनअतकारी की वजारत से मुतालिक ऐलानात का मजमूई जायजा पेश कर रही हैं। हुकूमत ने हुनरमंदी के फरोग और सनअतकारी की वजारत के लिए 2,785 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। हुकूमत ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए 2,505 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। इस स्कीम के तहत 1,600 करोड़ रुपए हुनर के फरोग के लिए जबकि 340 करोड़ रुपए अप्रेंटिसशिप की और तरबियत के लिए तय किए गए हैं। वजीर खजाना ने अपनी बजट तकरीर में इस बात का जिक्र किया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ शराकतदारी में एक पहल ज़ेर गौर है ताकि मुसद्दक़ा अफराद क़ुव्वत की तैनाती के साथ साथ हुनरमंदी से मुताल्लिक़ सलाहियतों, नीज़ जायजे और सदाकतनामे के निशाने तक रसाई हासिल की जा सके। हुकूमत इस पहल को कई दीगर मुल्कों के साथ भी शुरू करने का इरादा रखती है। नई दिल्ली से आनंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। चीन ने गलवान वादी में भारतीय फौज के साथ जानलेवा तसादुम में हलाक होने वाले अपने 5 फौजियों का पहली मर्तबा एतराफ किया है। इस तसादुम में 20 भारतीय फौजी शहीद हुए थे, लेकिन चीन ने अपने फौजियों की हलाकत का इंकिशाफ नहीं किया था। चीन के सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि चीन के मरकजी फौजी कमीशन ने कराकोरम पहाड़ियों पर तैनात अपने उन 5 सरहदी अफसरान और फौजियों के नामों का इंकिशाफ किया है जो भारत के साथ सरहदी तसादुम में हलाक हो गए थे। ये तसादुम गलवान वादी में जून 2020 में हुआ था। मजीद तफसील बीजिंग के हमारे नामानिगार से। अब जबकि दोनों मुल्क 7 महीने से जारी तातुल के बाद अपने अपने फौजियों को अगले मोर्चों से पीछे हटा रहे हैं, चीन ने पहली बार अपने 5 अफसरों और सिपाहियों की मौत होने की बात कबूल की है। चीन की तरफ कई सिपाहियों के मारे जाने की इत्तलात सामने आती रही हैं, लेकिन चीन ने कभी भी इसे तस्लीम नहीं किया था। पिछले साल मई के महीने में चीन की पीएलए ने अपने फौजियों को हकीकी कंट्रोल लाइन के भारतीय इलाके में मामूल की पोजीशन से आगे की तरफ मुंतकिल कर दिया था और इसी नतीजे में टकराव की कैफियत पैदा हुई। 10 फरवरी को चीन ने पैंगोंग झील के जनूबी और शिमाली किनारे पर दोनों तरफ के फौजियों को तालमेल के साथ पीछे हटाए जाने का अमल शुरू करने का ऐलान किया। पेजिंग से अंशुमान मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रिंगला ने कहा है कि चीन के साथ ताल्लुकात पेचीदा नौयत के हैं और अगर सरहदी इलाकों में अमन व इस्तेकाम की कैफियत पैदा नहीं हुई तो मामूल के बाहमी रिश्ते कायम नहीं हो सकते।
मॉस्को में रूस की वजारत खारजा की डिप्लोमेटिक एकेडमी में इजहार ख्याल करते हुए जनाब श्रृंगला ने कहा कि पेंगोंग झील के इलाके में फौजियों के पीछे हटने का अमल अगले 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा। भारत ने अकलियतों के मामलात और मजहब या अकीदे की आजादी के बारे में इंसानी हकूक कौंसिल के 2 खुसूसी राब्ताकारों की जानिब से जम्मू कश्मीर के बारे में अखबारी बयान पर सख्त एतराज किया है। वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत खुसूसी राब्ताकारों से ये उम्मीद करता है कि वो जल्दबाजी में कोई नतीजा अखज़ करने और अखबारी बयान जारी करने से पहले ज़ेर गौर मामलात को बेहतर तौर पर समझेंगे। अकलियतों के उमूर से मुतालिक खुसूसी राब्ताकार फर्नांड डी वेरेंस और मजहब या अकीदे की आजादी से मुतालिक खुसूसी राब्ताकार अहमद शहीद की जानिब से जारी किए गए बयानात का जवाब देते हुए जनाब श्रीवास्तव ने कहा कि उनके बयान में इस हकीकत को नजरअंदाज किया गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट और लायनफुक हिस्सा है और इसका दर्जा बदलकर रियासत से मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका बनाने के बारे में 5 अगस्त 2019 को जो फैसला किया गया था वो मुल्क की पार्लियामेंट ने किया था। जनाब श्रीवास्तव ने जोर देकर कहा कि अखबारी बयान में बकिया भारत में नाफिज कवानीन को जम्मू कश्मीर में लागू करने के मुस्बत असरात को भी नजरअंदाज किया गया है, जबकि इन कवानीन के निफाज से जम्मू कश्मीर के लोगों को भी उसी तरह के हुकूक मिल गए हैं जो भारत के दीगर हिस्सों के लोगों को हासिल हैं। इन राब्ताकारों की जानिब से मीडिया के लिए गलत बयानी पर मबनी रिलीज जारी करने की हरकत को काबिल मजम्मत करार देते हुए जनाब श्रीवास्तव ने कहा कि ये बयान दानिश्ता तौर पर एक ऐसे वक्त जारी किया गया है कि जब सफीरों का एक ग्रुप जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। यूरोप और अफ्रीका के गैर मुल्की सिफारतकारों के वफ्द को भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान ने मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल से वाकिफ कराया। इस वफ्द ने कल जम्मू का दौरा किया था। पुलिस ज़राए ने आकाशवाणी को बताया कि सिफारतकारों को भारतीय फौज के उस रोल के बारे में तफसीलात फराम की गई जो वो दहशतगर्दों को खुद सुपुर्दगी कराने के सिलसिले में करती है। क्वाड मुल्कों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा ने भारत बहरुल खित्ते में बहरी जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त बढ़ाने की जरूरत पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कल तीसरी क्वाड वज़ारती मीटिंग में भारत की नुमाइंदगी की। अमरीका के खलाई इदारे नासा ने अपने 5वें खलाई जहाज परसीवरेंस को कल कामयाबी के साथ मरीख पर उतार दिया। ये खलाई जहाज कहर के 7 मिनट के तौर पर मारूफ सतह पर उतरने के पुरखत मरहले को कामयाबी से तय करने के बाद मरीख की सतह पर उतरा। 6 पहियों वाला ये खलाई जहाज अब कम से कम अगले 2 साल मरीख पर गुजारेगा। वहां की चट्टानों में सुराख करके माजी की जिंदगी के सबूत तलाश करने की कोशिश करेगा। इस मौसम सरमा से शुरुआत करते हुए ये चट्टानों और मिट्टी के लगभग 30 नमूने इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। टेनिस में दिफाई चैंपियन राजीव राम और जो सैलिसबरी ऑस्ट्रेलियन ओपन में मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जेमी मरे और ब्राजील के खिलाड़ी ब्रूनो सोरेस के खिलाफ खेल रही हैं। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अब्दुल मालिक। आज राजधानी से शाये होने वाले तकरीबन सभी अखबारों ने गुवाहाटी में वाटर सप्लाई सर्विस ढुबरी फुलबाड़ी पुल का संगे बुनियाद और मजोली पुल के भूमि पूजन के बाद मुनक्किद तकरीब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब को अखबारों की बड़ी सुर्खी बनाया है। इस सिलसिले में राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है कसीरुल जहती राब्ते से असम में सियाहत और तिजारत को फरोग, जबकि हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को भी अहमियत के साथ शाये किया है कि असम शिमाल मशरक़ी खित्ता मशरक़ी एशिया हब के तौर पर उभरेंगे। 24 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले सिफारतकारों के आला सतही वफ्द के जुमेरात की सुबह श्रीनगर से सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू पहुंचने की खबर को अखबार इनकलाब अपने पहले सफ़े पर सुर्खी बनाते हुए लिखता है कि गैर मुल्की सिफारतकारों का वफ्द श्रीनगर से जम्मू पहुंचा। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज केरला में बिजली और शहरी शोबे के कई प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। जनाब मोदी विश्व भारती की तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम ने जनूबी एशिया में डॉक्टरों और नर्सों के लिए खुसूसी वीजा और इलाकाई एयर एम्बुलेंस समझौते की जरूरत पर जोर दिया है ताकि किसी भी तरह की तिब्बी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। चीन ने गलवान वादी की झड़पों में अपने फौजियों की मौत होने की बात पहली बार कबूल की है। भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी राब्ताकारों की रायज़नी को मुस्तरद कर दिया है। 4 मुल्कों के ग्रुप के वज़ीर ख़ारजा ने भारत बहरुल खित्ते में जहाजरानी की आज़ादी को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।